अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हूं लाइबा अब्बासी और आप देख रहे हैं देसी स्पोर्ट्स पर क्रिकेट कैप्सूल्स बाय लाइबा अब्बासी। वेलकम बैक टू अनदर बम्पर एपिसोड ऑफ क्रिकेट कैप्सूल्स। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या करें, जल्द से जल्द इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें सो दैट यू कैन गेट एक्सेस टू द लेटेस्ट एंड मोस्ट अमेजिंग कंटेंट ऑफ क्रिकेट। लेट्स टॉक अबाउट टुडे। देखो जी, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड हो रहा है थर्ड टेस्ट मैच। जिनको नहीं पता उनको बताती चलूं कि वानखेड़े में ये टेस्ट मैच खेला जा रहा है। इससे पहले जो है 2 टेस्ट मैचेस हो चुके हैं क्योंकि ये 3 टेस्ट मैच सीरीज थी और इसमें 2 टेस्ट मैचेस न्यूजीलैंड ने जीत कर ये सीरीज अपना नाम कर लिया। एक हिस्टोरिक जिसे कहते हैं विक्ट्री उन्होंने अपने नाम किया है न्यूजीलैंड ने। बट बिफोर दैट, बिफोर वी हेड ऑन टूवर्ड्स समथिंग एल्स, आई वुड लाइक ऑल ऑफ यू के जिसे कहते हैं दिस थिंग के न्यूजीलैंड को थर्ड टेस्ट मैच में क्या हो गया, लाइक व्हाट एक्चुअली हैपेंड टू देम। बिकॉज हम यही देख रहे थे कॉन्फिडेंस न्यूजीलैंड का बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन अभी जो करंटली हालात हैं वो ये हैं कि थर्ड टेस्ट मैच में इंडियन क्रिकेट टीम जो है वो ये मैच जीती हुई नज़र आ रही है। अगर आप विन प्रोबेबिलिटी भी देखो तो दैट इज़ ऑल्सो वे बेटर ऑफ इंडिया। अगर न्यूजीलैंड के साथ उसका कंपैरिजन किया जाए तो इंडिया ने ऐसा क्या किया जो पहले 2 टेस्ट मैचेस में वो नहीं कर सके। बॉलिंग इंप्रूव हुई है, क्या हुआ है, वानखेड़े की कंडीशंस उनके स्पिनर्स को सूट कर रही है, उनको हेल्प आउट कर रही है, मुझे नहीं पता। उनके स्पिनर्स के लिए करामत साबित हो रही है। बट द थिंग इज कि ऐसा क्या हुआ कि ऐसा लग रहा है कि डे 3 यानी कि जो कल का दिन है उसके सेशन 1 में ही इंडिया आराम से ये जीत जाएगा। अभी जो है न्यूजीलैंड इज करंटली लीडिंग द वे बाय 143 रन, 171, 9 विकेटों का नुकसान आज उनको उठाना पड़ा। टोटल जो है वो 15 विकेट्स गिरी आज के एक दिन में, 15 विकेट्स गिर गई। 6 इंडिया की, 9 न्यूजीलैंड की। 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, यस। सो इट मेक्स अप एन अमाउंट ऑफ 15। तो यहाँ पे बात करने का मकसद ये, डेविन कॉनवे न्यूजीलैंड की तरफ से वो वाहिद प्लेयर है जो खड़ा रहता है, ठीक है, वो रन स्कोर करता हुआ नजर आता है, चाहे पूरी बैटिंग लाइनअप स्कोर करे या ना करे। रचिन रविंद्रा इस टेस्ट मैच में फेल हुए हैं, दोनों ने इस मैच से उन्होंने कुछ किया नहीं। आप बात करो विल यंग की, उसने परफॉर्म किया, ठीक है, विल यंग ने अच्छे रन स्कोर कर दिए। और उसके बाद है डेरिल मिचेल ने सेकेंड इनिंग्स में बड़ी जबरदस्त बैटिंग की। सो इन शॉर्ट अगर बात करूँ तो अच्छे रन हुए हैं। बट अगेन इंडिया की तरफ से क्या हुआ, इंडिया की तरफ से एक रे ऑफ होप नजर आई, इंडिया की तरफ से एक रूम फॉर इम्प्रूवमेंट नजर आया कि यार लगा कि इनके बैट्समैन अब दे आर स्ट्राइविंग हार्ड फॉर मेकिंग रन्स। विराट कोहली का मुझे समझ नहीं आ रहा व्हाट इज हिज प्रॉब्लम। मतलब मे बी देयर इज सम काइंड ऑफ प्रेशर अपॉन हिम। यार ये कोई रन आउट था देने वाला, ये कोई रन आउट था। मतलब आपको कितना अरसा हो गया है क्रिकेट को खेलते हुए, बट स्टिल अगर आपके पास इतनी काइंड ऑफ आप कह सकते हो एक आपके पास वो सेंस नहीं है ना, कि मतलब आपको पता ही नहीं, अभी भी अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि किस तरह से एक रूम क्रिएट करना है, तो फिर काहे का इतना एक्सपीरियंस, काहे का इतना फायदा कि मतलब आपको इतनी गेम अवेयरनेस नहीं है कि रन कैसे लेना है। द इजी वो रन आउट था, इट वाज हिलेरियस। आई मीन दैट वाज नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम विराट कोहली, जिस तरह का उनका रन आउट हुआ है। आई वाज वेरी डिसअपॉइंटेड। अभी तक उन्होंने कुछ भी नहीं किया इस पूरी टेस्ट सीरीज में। ये एक बहुत बड़ा फ्लॉप रहा है विराट कोहली के लिए। देखते हैं सेकेंड इनिंग्स में कुछ कर पाते हैं या नहीं कर पाते। बट दिस इज वन पर्टिकुलर थिंग जो मुझे शुभमन गिल की बहुत अच्छी लगी। आप लोगों ने देखा होगा कि दिनेश कार्तिक जो है ही यूजुअली कम्स अप विद लॉट्स ऑफ टेक्निकल इश्यूज विद प्लेयर्स। तो उन्होंने 2 पिक्चर्स को कंपेयर किया हुआ था। एक पिक्चर में शुभमन गिल रन स्कोर करने के लिए उन्होंने अपना बैट बहुत ज्यादा पैड के क्लोज किया हुआ था। मुझे ये लगता है कि दिनेश कार्तिक ने ये बात शुभमन गिल को समझाई कि यार ये सीन है, तुम अपनी, ये तुम्हारा टेक्निकल मसला है, इस पे तुम आउट होते, तुमसे रन स्कोर नहीं होते, जस्ट इम्प्रूव इट। शुभमन गिल क्रिएटिंग अ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट फॉर हिमसेल्फ। उन्होंने अगले ही मैच में ये जब इन्होंने 90 रन स्कोर किए, मीन्स आउट वेल डिजर्व्ड सेंचुरी, बट ये जो उन्होंने 90 रन स्कोर किए इसमें उनका पोस्चर इस तरह का था। देयर इज दिस बिग डिफरेंस बिटवीन दिस पिक्चर एंड दिस पिक्चर। यू सी किस तरह से उन्होंने अपने लिए रूम फॉर इम्प्रूवमेंट छोड़कर किस तरह से अपने टेक्निकल मसले को हल किया, एंड देन ही वाज एबल टू हिट सच अ मैसिव नंबर। तो सिर्फ ये चीज बताने का मकसद ये है कि एक प्लेयर के लिए अपनी गलती को एक्सेप्ट करना, फिर जो उसको एडवाइस मिल रही है उस पर काम करना कितना कारामद, कितना बेनिफिशियल साबित होता है। ये यहाँ पे हमारे अपने अगर क्रिकेट में बात की जाए, ये चीज
बाबर आजम और शाहीन शाह अफरीदी, इन दोनों को बहुत ज़्यादा सीखने की ज़रूरत है, बिकॉज आई हैव सीन फॉर्मर क्रिकेटर्स सेइंग एंड दे आर लाइक कि यार ये चीज़ करनी होगी, ठीक है, क्योंकि बाबर नहीं सुनता, शाहीन नहीं सुनता। इवन शाहीन ने तो खुद एक इंटरव्यू में बैठ के कहा कि मैं तो कोई कहीं पे गलती कर ही नहीं रहा, इट्स जस्ट बस थोड़ा सा मुझे है प्रेशर है मेंटल इस वजह से, वरना मुझे तो लग रहा है मैं उसी तरह से विकेट्स ले रहा हूँ। आप उसी तरह से विकेट्स ले रहे हो, बट अगेन यू नीड टू बी सो सीरियस कि आप गलती कर रहे हो, यू नीड टू क्रिएट अ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट फॉर योर सेल्फ। खैर यहाँ पे बात करें टेस्ट मैच की, तो रचिन रविंद्रा और खैर यहाँ पे अगर हम बात करें टेस्ट मैच की, तो यहाँ पे जडेजा ने और अश्विन ने दे डोमिनेटेड द इंटायर टेस्ट मैच, क्योंकि अच्छी खासी विकेट्स ले गए हैं। पहली इनिंग्स में वॉशिंगटन सुंदर ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की थी, बट सेकंड इनिंग्स में अश्विन और जडेजा ने डिस्पिन डो इन्होंने डोमिनेट किया पूरा बॉलिंग साइकिल, तो आई लव्ड इट। वॉशिंगटन सुंदर ठीक ठाक बैटिंग भी कर लेते हैं, तो उसका एडवांटेज भी इंडिया को होता रहता है। तो खैर ये तो टेस्ट मैच इंडिया आराम से जीत सकता है, बट आई गेस दिस विन वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया अपने आप में ही, बिकॉज आप देखो आगे जाकर उनको बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी खेलनी है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रेशर होता है कि हम कर भी पाएंगे या नहीं। पूरे इस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का साइकिल जो है इंडिया का, जिसमें हम सो कॉल्ड बहुत ज़्यादा मान रहे हैं कि यार इंडिया का तो पक्का है कि वो फाइनल खेलेगा, अब इनका फाइनलिस्ट ढूंढो, इसका फाइनलिस्ट कौन होगा, क्योंकि ये तो हमें कंफर्म है कि एक फाइनलिस्ट तो इंडिया है। आपने इतना कंफर्म नहीं होना क्योंकि न्यूजीलैंड ने आपके सारे सपने शैटर कर दिए, बट स्टिल यू गॉट द चांस कि आप किस तरह से उस चीज़ को ख़त्म करके, उस चीज़ को टैकल करके यू मूव टूवर्ड्स द बिग विन विच इज़ ऑब्वियसली गोइंग टू बी बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी। ये बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है। अगर आप एक इतनी लेगेसी वाली टीम होते हुए, वो भी एक ऐसी टीम जो ऑलमोस्ट हर फॉर्मेट में जो है क्लिक कर रही है एट द मोमेंट, अगर आप ऐसी टीम होके ऐसी टीम से क्लीन स्वीप हो जाते हैं जो कि श्रीलंका से हार कर आ रही है, तो फिर अपने आप में वो चीज़ मेंटली इतनी ज़्यादा डिस्टर्बिंग होती है दैट यू कुडंट हैव गैदर्ड दैट कॉन्फिडेंस टू काइंड ऑफ गिव अ चैलेंज टू ऑस्ट्रेलियन मैन, ठीक है। तो वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, जो कि बहुत अच्छे से इंडिया कर रहा है। लेट्स सी, ये जो थर्ड टेस्ट मैच की विन है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, दैट इंडिया इज़ नाउ फाइनली सीलिंग। आप लोगों को क्या लगता है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, दिस इज़ लैब अब्बासी साइनिंग ऑफ।